इटावा एक छोटा और सुंदर सा गांव था। उस गांव में एक 100 साल पुराना कुआं था। लोग कहते हैं हर रात उस कुएं से एक रोती हुई लड़की की आवाज सुनाई देती है। लेकिन एक बात है जो वहां के लोगों को हैरान करती है। उस गांव का जो भी लड़का उस कुएं के पास पानी पीने जाता है वो 2 दिन के अंदर मर जाता है और मरा हुआ शरीर गायब हो जाता है। एक दिन इसी गांव में एक शहर से आर्यन नाम का लड़का आता है। आर्यन यहाँ अपने चाचा जी से मिलने आया था। एक दिन आर्यन गांव के लोगों से सुनता है कि वह कुआं बहुत डरावना है और कोई उसके पास नहीं जाता। लेकिन आर्यन कहता है ये सिर्फ अंधविश्वास है और कुछ भी नहीं। एक दिन धूप में जाते हुए आर्यन को प्यास लग जाती है और बिना किसी से पूछे वो सीधा उस कुएं से पानी पीने के लिए चला जाता है। तभी अचानक से उस कुएं में एक लड़की का डरावना चेहरा दिखता है और वह लड़की जोर जोर से हंसने लगती है। आर्यन यह देख डर जाता है और वहां से भागते हुए घर चला जाता है। उस रात उसे नींद नहीं आती है। हर समय उसे लगता है कोई उसे देख रहा हो, बुला रहा हो। अब उसे भी डर लगने लगा था। फिर सवेरे आर्यन अपने चाचा जी से पूछता है, चाचा एक बात बताओ, ये कुआं इतना डरावना क्यों है और यहाँ पे जाने से सब डरते क्यों हैं? आर्यन, ये कुआं बहुत पुराना है। रात को इस कुएं में से एक लड़की की रोने की आवाज आती है और वह लड़की हमेशा लड़कों को ही अपना शिकार बनाती है। आज तक इस कुएं का राज कोई समझ नहीं पाया। ये बात सुनकर आर्यन सोच में पड़ जाता है और एक तांत्रिक बाबा को फोन करके बुलाता है। बाबा और गांव वाले सभी उस कुएं के पास इकट्ठा होते हैं। बाबा गांव वाले से कहते हैं, बच्चा, तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूँ। जो भी शैतानी ताकत इस कुएं में है मैं उसे बाहर निकाल फेंकूंगा। लेकिन तांत्रिक उस कुएं में ऐसी चीज देखता है जिसे देखकर वो कांपने लगता है। बेटा, इस कुएं में जो भी है बहुत भयावह है। इसे काबू करना मेरे बस की बात नहीं। ये बोलकर तांत्रिक वहां से दुम दबा के भाग जाता है। इस स्थिति में गांव वालों का डर और भी बढ़ जाता है। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। अब आर्यन के मन में सवाल उठता है कि उस दिन मैंने जो देखा क्या वह मेरा भ्रम था, और आज तांत्रिक ने ऐसा क्या देखा जो डर के भाग गया। आर्यन फिर उस दिन आधी रात में कुएं के पास जाता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। आर्यन देखता है कि उस कुएं से एक लड़की की रोने की आवाज आ रही है और तभी कुएं के अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है। थोड़ी देर बाद उस रास्ते से एक आदमी गाड़ी से जा रहा होता है। वो लड़की उसे देख लेती है और उसे मार देती है और उस लड़के की बॉडी एक पल में गायब हो जाती है। आर्यन ये सब देखकर हैरान रह जाता है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल बार बार आता है कि ये लड़की कौन है और ये सिर्फ लड़कों को ही अपना शिकार क्यों बनाती है, लड़कियों को क्यों नहीं। ये सब देखने के बाद आर्यन ठान लेता है कि इसका राज में जान कर ही रहूंगा। अगले दिन फिर आधी रात को आर्यन सीधा कुएं के पास जाता है और बोलता है, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? तुम एक एक करके सभी लड़के को क्यों मार रही हो? तभी वो लड़की कुएं से निकलती है और कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों जानना चाहते हो मेरे बारे में? ये मेरी लड़ाई है और मैं ही इसे खत्म करूंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये बोलकर लड़की वापस कुएं में चली जाती है। अगले दिन रात को वो लड़की फिर से कुएं से निकलती है और लोगों के घरों में घुसकर लड़कों को मार देती है। हर दूसरे दिन गांव में कोई ना कोई मारा जाता है। पूरे गांव में डर का माहौल था। अब आर्यन ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता था। आर्यन दौड़ते हुए उसी गांव के एक बड़े पुराने दूसरे तांत्रिक के पास जाता है जो कि जंगल में
अपनी कुटिया में रहता था। बेटा, तुम बहुत चिंतित लग रहे हो, बताओ क्या बात है। आर्यन सारी बात उस तांत्रिक बाबा को बताता है। तब तांत्रिक बाबा आर्यन को सब कुछ उस लड़की के बारे में बताते हैं। बेटा, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारे ही गांव की एक सुंदर, सीधी साधी और मासूम सी लड़की थी। वह बच्चों को स्कूल में पढ़ाने जाती थी। उस लड़की का नाम अनुराधा था। एक दिन अनुराधा रात के समय अपने घर जा रही थी। तभी कुछ लड़कों ने उसको एक बंद कमरे में ले जाकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसके बाद अनुराधा को उस कुएं में फेंक दिया। अनुराधा बहुत चिल्लाई, लेकिन उसकी चीख किसी ने भी नहीं सुनी। मरने से पहले अनुराधा ने एक श्राप दिया, जब मेरी चीख कोई नहीं सुन सका तो अब हर चीख में सिर्फ मौत होगी। अंत में तांत्रिक ने बोला वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो उस आखिरी आदमी को न मार दे। आर्यन अब सोचने लगा कि वो आखिरी आदमी कौन हो सकता है, क्योंकि बाकी लोगों की मौत पहले उसके हाथों हो चुकी थी। अगली सुबह वो गांव वालों को सब कुछ बताता है। गांव वाले डरते हैं, मगर किसी की हिम्मत नहीं होती सच्चाई बोलने की। अगले दिन आर्यन एक बुजुर्ग आदमी से मिलता है जिसे अनुराधा का आखिरी कातिल पता होता है। वो आर्यन से कहता है, बेटा, वो आखिरी इंसान कोई और नहीं बल्कि आपके चाचा जी हैं। जिस दिन ये घटना हुई थी उस रात मैं बाजार से दवाई लाने गया था, क्योंकि मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। जब मैं उस रास्ते से वापस आ रहा था तो मुझे तुम्हारे चाचा जी मिले थे, और जब मैंने उनसे पूछा, बेटा इतनी रात कहाँ गए थे, तो उसने बोला मैं कुएं से पानी पीने गया था। उसी सुबह अनुराधा का मरा हुआ शरीर गांव वालों को कुएं से मिला था। ये सब सुनकर आर्यन सुन्न पड़ जाता है। अगले दिन आर्यन गांव वालों को सब सच सच बता देता है और अपने चाचा जी को पुलिस के हवाले कर देता है। रात को सब गांव वाले उस कुएं के पास इकट्ठा होते हैं। सब कहते हैं, अनुराधा, तुम्हारे साथ जो भी हुआ हमें उसका अफसोस है, लेकिन अब तुम्हारा आखिरी गुनहगार भी पकड़ा गया है और उसे सजा भी मिल चुकी है। अब हमें छोड़ दो। तभी उस कुएं से एक रोशनी निकलती है और हवा में उड़ जाती है। उस दिन के बाद से उस गांव में किसी की मौत नहीं हुई और अब आर्यन अपने घर वापस लौट जाता है। लेकिन उसे अनुराधा के लिए बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, अगर तुम भी एक अच्छे इंसान हो और तुमने अनुराधा के दर्द को दिल से महसूस किया तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ आर्यन ने जो किया वो सही था या गलत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।